नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लासरूम क्रॉनिकल्स बाय डीएस। आज हम पढ़ेंगे 1 जुलाई 2025 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? यह हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार यह 1 जुलाई 2025 को मनाया गया। पहली बार 1991 में यह मनाया गया था। यह विधान चंद्र रॉय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनका जन्म 1 जुलाई 1882 में हुआ और इनकी मृत्यु 1962 में हुई। यह बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 14 वर्षों के लिए। इनको 1961 में भारत का सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी मिल चुका है। इस बार के हमारे डॉक्टर डे की थीम है, मुखौटे के पीछे कौन उपचार को ठीक करता है? बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जीएसटी डे कब मनाया जाता है? यह हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जीएसटी के जनक हैं। भारत में प्रथम जीएसटी अध्यक्ष अरुण जेटली थे। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी के नई हमारी अध्यक्ष हैं निर्मला सीतारमण। हमारा अगला प्रश्न है, 2025 के मुताबिक भारत में कितने हाथियों के लिए रिजर्व हैं? 33। ये 14 राज्यों में फैले हुए हैं। 33वां रिजर्व है तेराई एलिफेंट रिजर्व। उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत रीजन में यह स्थित है। यह परियोजना 1992 से शुरू हुई थी। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को कहा जाता है इल्फास मैक्सिमस इंडिकस। ये एशियाई हाथियों का उप प्रजाति के नाम है। 2017 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 29,964 हाथी हैं। कर्नाटक सभी राज्यों में सबसे ज्यादा संख्या दर्ज करने वाला राज्य है। दूसरे नंबर पर असम आता है और तीसरे नंबर पर केरल आता है। विश्व हाथी दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? यह हर साल 29 जून को मनाया जाता है। MOSPI ने आधारित एक ऐप लॉन्च किया है, GOIS स्टार्स ऐप लॉन्च, जिसमें नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस ने इसको लॉन्च किया है स्टैटिस्टिक्स डे 2025 के अवसर पर। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध हैं, जैसे कि सामाजिक आर्थिक संकेतों को इसमें दर्शाया है। जीडीपी जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद, मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई और रोजगार, ये सभी जानकारियां इसमें उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने फीफा फुटबॉल के वितरण की अध्यक्षता की, जो कि स्कूल के लिए फुटबॉल F4S कार्यक्रम का हिस्सा था। यह कार्यक्रम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम कोलकाता पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ। यह एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसे फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा यूनेस्को के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लगभग 700 मिलियन बच्चों की शिक्षा, विकास और सशस्त्रीकरण में योगदान देना है। हमारा अगला प्रश्न है, माउंटेन एल्ब्रस कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? रूस और यूरोप की। यह काकेश पर्वत श्रृंखला में स्थित है। एक वीर सिंह एक सबसे छोटा उम्र का पर्वतारोही बन चुका है। यह 2024 में किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला सबसे छोटा उम्र का पर्वतारोही था और 2025 में माउंट एल्ब्रस पर चढ़ाई करने वाला सबसे छोटी उम्र का पर्वतारोही है। हमारा अगला प्रश्न है, एसडीजी को पूरा करने का कब तक का लक्ष्य रखा गया है? 2030। एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यह कुल 17 हैं। इस बार 19वीं सांख्यिकी दिवस पर कुछ रिपोर्ट जारी की गई थी, जैसे कि सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेत रूपरेखा प्रगति रिपोर्ट 2025, सतत विकास लक्ष्य पर डेटा सेंचार्ट राष्ट्रीय संकेत रूपरेखा प्रगति रिपोर्ट 2025, सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेत रूपरेखा 2025। हमारा अगला प्रश्न है, किसे 2025 स्काई टेक्स हार्वर्ड में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब मिला है? कतर एयरवेज को। कतर एयरवेज को दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन का खिताब मिला है। इसने लगातार दूसरे साल 2025 स्काई टेक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड में विश्व की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब जीता है। हाल ही में कतर ने 9वीं बार विमान उद्योग के ऑस्कर का प्रतिष्ठित सम्मान हासिल किया है। हमारा अगला प्रश्न है, किसे 5 परोपकारी संस्थाओं को $6 अरब का बड़ा दान देने की घोषणा की है? वारेन बाफेट ने। प्रसिद्ध निवेशक और अरबपति परोपकारी वारेन बाफेट को बार्कशायर हैथवे के चेयरमैन और सीईओ हैं। 27 जून 2025 को कंपनी के स्टॉक्स के रूप में 5 परोपकारी संस्थाओं को $6 अरब का बड़ा दान देने की घोषणा की है।
हमारा अगला प्रश्न है, किसे H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रेषित किया है? जापान ने। जापान ने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह वोसैट GW को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह उपग्रह जलवायु परिवर्तन को कम करने के प्रयासों का हिस्सा है। यह H2A रॉकेट की अंतिम उड़ान थी। इसे भविष्य में H3 रॉकेट से बदल दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जापान से संबंधित कुछ जानकारियां हैं, जैसे जापान की जनसंख्या में लगभग 14वें साल गिरावट देखी गई। जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया। जापान क्रिप्टो परिसंपत्ति को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टामिको इटोका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। जापान ने भारतीय स्टार्टअप्स के मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रह का अध्ययन करने का फैसला किया। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया। टाइफून सांशान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैन संत आचार्य श्री 108 विनंदन जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने इस सम्मान को विनम्रता से स्वीकार करते हुए इसे भारत को समर्पित किया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का विदेशी ऋण कितने प्रतिशत बढ़कर 736.3 अरब डॉलर हो गया है? 10%। भारत रिजर्व बैंक ने कहा, भारत का विदेशी ऋण मार्च 2025 के अंत तक 10% बढ़कर 736.3 हो गया है, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 668.8 अरब डॉलर था। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बाहरी एक साल पहले 18.5% से बढ़कर 2024-25 के अंत तक 19.1% हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, किसे गढ़वाल राइफल के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट का पदभार संभाला? DS राणा ने। ये हमारे DS राणा की तस्वीर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेमिंग डेस्क शुरू किया? महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, G7 राष्ट्र किस देश की कंपनियों को वैश्विक न्यूनतम कर से छूट देने पर सहमत हुए हैं? अमेरिका। एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव में ग्रुप 7 देशों ने अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वैश्विक न्यूनतम कर ढांचे से छूट देने पर सहमति व्यक्त की है, जिससे उन्हें एक विशेष साइड बाय साइड कराधान समाधान की पेशकश की गई है। अमेरिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जैसे कि अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकैपिर को मंजूरी दी। ओपन AI अमेरिका के रक्षा विभाग से $200 मिलियन का आई अनुबंध मिला। एलन मस्क ने मैसेजिंग एक्स चैट लॉन्च किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट का हस्ताक्षर किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित पाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, समाचारों में उल्लेखित है मायोजेनिस क्या है? मांसपेशी फाइबर का निर्माण और विकास। हमारा अगला प्रश्न है, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना की घोषणा की और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल scholarship.government.in के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए। इस योजना को आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन PM कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना कहा जाता है और इसे शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जाता है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दौरान अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से किस देश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है? बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश से भूमि मार्ग से कुछ झूठ लिख गया है वो जूट उत्पादों और बने हुए कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि इसकी अनुमति
केवल न्याहवा सेवा बंदरगाह के माध्यम से दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है बांग्लादेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। असद अलाम सियाम को बांग्लादेश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया। बांग्लादेश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली। बांग्लादेश के खिलाड़ी मुसाफिर रहीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। हमारा अगला प्रश्न है आदि कर्म योगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। आदि कर्म योगी कार्यक्रम को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने देश भर में लागू किया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनजातीय कल्याण योजनाओं का लाभ सही ढंग से जमीन स्तर पर पहुंचे। हमारा अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन CPA का इंडियन रीजन के जॉन दूसरे का वार्षिक सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित हो रहा है? धर्मशाला में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 30 जून 2025 को धर्मशाला के तपोवन विधानसभा परिसर में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री संगठन इंडियन रीजन के जॉन सेकंड के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन 30 जून से लेकर 1 जुलाई तक चलेगा और इसमें क्षेत्रीय विधायकों और प्रतिनिधियों के बीच संसदीय आदान प्रदान व लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। हमारा अगला प्रश्न है पुरुष हॉकी इंडियन मास्टर्स कप 2025 किसने जीता? तमिलनाडु ने। किस राज्य में बेगोनिया निशिओरम नामक एक नई फूल वाली पौधे की प्रजाति की खोज की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है जियो आई स्टार्ट्स मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था की पहल है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस।